गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राज कुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, अपने सेफ्टी पेज के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग भी सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, सेफ्टी इसमें नए नए आए हैं, वो वीडियो को देखें समझें। अगर कुछ गलत लगे तो इस पर कमेंट करें, हम उसको और अच्छे से करेंगे। और देखो दोस्तों, चूँकि क्या है ना, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप देखोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। तो गलतियां सबसे हो जाती हैं। मैं ज़रूरी नहीं, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें एक दो मिस्टेक उसमें भी हो ही सकते हैं, बट कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा चीज़ों को रखें जो हमारे आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक पे। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन में साइट, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर काम कर रहे हो, तो आपने इंजरी एंड इल हेल्थ, इंसिडेंट, नियर मिस और एक्सीडेंट के बारे में ज़रूर, और फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो एक एक करके समझते हैं। इंजरी एंड इल हेल्थ क्या होता है? इसकी डिफिनीशन है कि एन एडवर्स इफेक्ट फिजिकली और मेंटली ऑन ए पर्सन एट द वर्क साइट। मतलब वर्क साइट पे किसी भी वर्कर के ऊपर जो फिजिकली या मेंटली इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वह इंजरी या इल हेल्थ होता है। उसी के क्रम में एक आता है इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है? तो इंसिडेंट की डिफिनीशन में बताया गया है कि इंसिडेंट एराइजिंग, या आप वो कह सकते हैं कि इट्स कम, और यहाँ पे चांसेस ये होता है कि इसमें कुछ इंजरी या इल हेल्थ हो भी सकते हैं, मे बी, या नहीं भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं कि एन इंसिडेंट एराइजिंग या occurrence arising and there is a chance to be happen injury or ill health or not। मतलब कुछ हुआ, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। इसी के क्रम में नियर मिस होता है। नियर मिस एक्सीडेंट का ही छोटा भाई है। इंसिडेंट में यह है कि सम डेंजर्स या एक्टिविटी या समथिंग ओक्यूरेंस हुआ, लेकिन उसमें मतलब चांस था, देयर वाज ए चांस टू बी, कुड बी और नॉट। बट नियर मिस में क्या होता है? नियर मिस में होता है कि एन इंसिडेंट एराइजिंग एट साइट बट देर इज नो इंजरी और इल हेल्थ। मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ लेकिन किसी तरह की इंजरी नहीं हुई, तो उसको हम नियर मिस कहते हैं। और इंसिडेंट हुआ, उसमें इंजरी हो भी सकती थी या इंजरी हुई और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें होती हैं। लेकिन नियर मिस में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, नहीं हुआ। तो ये हो गया। इसी क्रम में एक्सीडेंट क्या है? घटना जिसको बोलते हैं, दुर्घटना। दुर्घटना में क्या है कि एक्सीडेंट इज ए अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनथॉट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन विच समथिंग हैपन विद पर्सनल लॉस, पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज। मतलब यह एक मतलब जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी एक दुर्घटना होती है जिसमें कुछ पर्सनल इंजरी होती है, कैजुअलिटी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज के चांस होते हैं, वह एक्सीडेंट है। अनवांटेड है, अनएक्सपेक्टेड है, अनथॉट है, इवेंट है जिसमें जो है कैजुअलिटी, पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज होते हैं, वह एक्सीडेंट है। अच्छा, एक्सीडेंट को प्रिवेंशन करने की टेक्निक क्या है? प्रिवेंशन मतलब रोकने का तरीका क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि अपने लोगों को, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना। उनको अब आप देखते होंगे किसी भी साइट पे जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब हम करेक्टिव एक्शन करते हैं। एक्शन दो तरह के होते हैं, एक करेक्टिव और एक प्रिवेंटिव। करेक्टिव एक्शन वो होता है जो घटना घटने के बाद होता है, और प्रिवेंटिव एक्शन वो होता है जो घटना घटने से पहले ही हम उसको कर लेते हैं करेक्ट। तो प्रिवेंटिव एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन करेक्टिव एक्शन। बट एक्सीडेंट होने के बाद करेक्टिव एक्शन होता है, उसमें एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होता है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर उसका प्रिवेंटिव क्या है कि आगे इस तरह के घटनाएं न घटें। तो लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, सेफ्टी के रिसोर्सेस मुहैया कराना, क्लोज सुपरविजन कराना, क्लोज मॉनिटरिंग कराना, पीटीडब्ल्यू, बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर आते हैं। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, थर्ड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देके, एजुकेट करके, ट्रेन करके, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को चेंज करके हम चीज़ों को कर सकते हैं। यह है एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक।
दूसरा एक